अभी सबसे बड़ी पार्टी लगभग 75 सीट आपकी थी। और आज जो आपने वादा किया उसमें इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। आज फिर तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हर घर से सरकारी नौकरी। तो ये लोक लुभावनी जो वादे आप चुनाव के दौरान करते हैं, ये दोनों में किसका आपका सर्टिफिकेशन है कि ये लोग देते हैं? किसी का नहीं। आज सवाल कि हमने दोनों में पहले चरण के मतदान के पहले भी हमने एक अपील किया था कि जो अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज कराए, जो यूथ को पर लाठी से पीटे अभ्यर्थियों पर, उसका हिसाब अपने अपने बूथ पर करना है। और आज कोई सरकार ये कह के दावा करके बात कर दे कि हमने लाठी नहीं चलाया, हमने पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हमने धांधली नहीं कराया, तो कहे ना भाई शौक है क्या सड़क पर उतरना? नहीं, मजबूरी है। मजबूर होकर सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं। और जब प्रोटेस्ट करते हैं तो फर्जी FIR होता है, उनके ऊपर क्या क्या सब चीजें होती है। और मेरा नाम है कुणाल, वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व बिहार चुनाव चल रहा है और चुनाव की जो है दूसरे चरण की तारीख आज है। आज वोटिंग हो रही है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि युवा किसके साथ है, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा युवा जो है बात जो है सौरभ कुमार की मानते हैं। पहले तो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, आज मतदान का दूसरा चरण है, 11 तारीख है। ऐसे में जो युवा है बिहार का, वो किसे चुनेगा इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से आज दूसरा दिन है और लगभग 122 जो मतदान की सीट है उसके लिए आज चुनाव होने वाले हैं। और रहा सवाल कि हमने दोनों में पहले चरण के मतदान के पहले भी हमने एक अपील किया था कि जो अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज कराए, जो यूथ को पर लाठी से पीटे अभ्यर्थियों पर, उसका हिसाब अपने अपने बूथ पर करना है। तो सवाल सीधे एक ही है अब कि महागठबंधन की सरकार हो या NDA की सरकार हो, लाठी तो दोनों में चला है। और आज कोई सरकार ये कह के दावा करके बात कर दे कि हमने लाठी नहीं चलाया, हमने पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हमने धांधली नहीं कराया, तो कहे ना भाई। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे भाई कि हम हर घर से नौकरी एक सरकारी देंगे। इनका सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं है। हम वही सवाल, तेजस्वी यादव से सवाल आपके मीडिया के माध्यम से हम यही पूछना चाहते हैं कि आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में 2 वादा किया। पहला वादा कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा, यानी स्थानीय आरक्षण नीति। आप ही थे डिप्टी CM जब TRE-1 यानी शिक्षक बहाली के प्रथम फेज में डोमिसाइल नीति पहले लागू थी, फिर हटाई गई। क्यों हटाई गई, क्या कारण थे? इसके पीछे वजह जो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किन्हीं को मुख्यमंत्री बनना था, किन्हीं को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ना था, सारी चीजें हटी। आपने भी ये वादा किया था कि हम लाठी चार्ज नहीं कराएंगे, पलायन को हम रोकेंगे, सबका वादा आपने किया। तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई 2020 के विधानसभा में RJD। अभी सबसे बड़ी पार्टी लगभग 75 सीट आपकी थी। और आज जो आपने वादा किया उसमें इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। आज फिर तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हर घर से सरकारी नौकरी। तो ये लोक लुभावनी जो वादे आप चुनाव के दौरान करते हैं। अच्छा, ये दोनों में किसका आपका सर्टिफिकेशन है कि ये लोग दे सकते हैं? किसी का नहीं। हमने कहा किसी का नहीं। वादे आप जो वादा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कितनी है आपको पता है कि नौकरी कितनी है? 25 लाख से 26 लाख की सरकारी नौकरी का डाटा है जो आप दे सकते हैं। आपने कहा कि हम इतने नौकरी देंगे, हर घर से सरकारी नौकरी। और लगभग कितने सरकारी नौकरी आप देंगे? 3.5 करोड़। तेजस्वी यादव का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सभी अभ्यर्थी जब भी सड़क पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज होता है, उनको फर्जी FIR होता है, डिटेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए उतरते हैं। आज देखिए, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो हमने स्पष्ट कहा है कि पहले अपने प्रत्याशी का चयन करें अपने क्षेत्रों से, चाहे वो किसी भी दल का हो, और उसके बाद अगर आपको लगे कि सब चोर है तो फिर आप नोटा का बटन दबाइए। यही दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। किसी की भी सरकार बने, चुनाव के पहले अब देखिए महिलाओं को क्या क्या नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने तो सब कुछ किया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, डोमिसाइल पर मुहर, महिलाओं को आरक्षण, सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर क्यों उतरते हैं? शौक है क्या सड़क पर उतरना? नहीं, मजबूरी है। मजबूर होकर सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं। और जब प्रोटेस्ट करते हैं तो फर्जी FIR होता है, उनके ऊपर क्या क्या सब चीजें होती है। तो आज जिस प्रकार से चीजें बदल रही है, देखिएगा सरकार किसकी बनती है। अच्छा, आपने कहा कि दोनों की सरकार में जो है वो लाठियां चली, तो ऐसे में युवा जो है सस्पेंशन में कि किसको वोट दे, क्योंकि दोनों के सरकार में जो है वो कहीं ना कहीं उनको दुख पहुंचा है, उनको कुछ रोजगार नहीं मिला है। हमने बिल्कुल कहा है कि पहले तो आप किसी दल का चुनाव ना करें कि हमको NDA का देना है, लेकिन
जब तक आप जात पात में आप घिरे रहेंगे, कोई भी लोग हो, जैसे ही आप कहेंगे कि फलना प्रत्याशी बढ़िया है, लेकिन आप पूछेंगे कि आप वोट आपने उसको किया, तो कहेगा नहीं करे, नहीं दिया। इसलिए नहीं देते हैं ना, क्योंकि लोग जात देखते हैं ना, जात पात जैसे ही देखेंगे वहां खत्म हो जाएगा, बढ़िया कौन है, खराब कौन है। हम तो कह ही रहे कि महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, पहले आप देखें कि प्रत्याशी कौन है, जो बेहतर लोग हैं उनको आप चुन के जाए। युवाओं के लिए कौन लड़ता है, आपके हक के अधिकार की बात अपने क्षेत्र में कौन करता है, तो यार आप करेंगे। आज हमारे एक साथी का चुनाव है बहादुरपुर सीट से, दिलीप जी का है ना, क्या करेंगे, हो गया वोटिंग, हो गया सब, तो कहने का मतलब ये कम से कम ईवीएम में तो मशीन में सब कुछ तो आज फिक्स हो गया सबका, आज अंतिम है, एग्जिट पोल आ जाएगा 14 को, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर है कि हम लोग अभ्यर्थी बेरोजगार है, चाहे वो शिक्षक बहाली के हो, चाहे दरोगा के हो, बीपीएससी के हो, लॉ के हो, सारे अभ्यर्थी अगर अपनी मांग को लेकर सड़क पर न उतरे तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मजबूरी आपकी भी है, सीट आपको भी बेचना है। जो मेन जो फैक्टर है क्या है, स्टूडेंट से ही पैसा आएगा, स्टूडेंट पैसा तो देगा नहीं, पैसा तो करना है ना, मेन स्टेक होल्डर कौन है, स्टूडेंट है, वो तो आपको मेरिट वाले पैसा देंगे नहीं, बैकडोर से खेल आपको खेलना है। आपको समझिए किसी की सरकार बने, हमको मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि जो हमारे लिए बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आएगा, अभ्यर्थी उसी का चुनाव करेंगे और निश्चित रूप से उनको सरकार में, अब देखिए कोई हम ही अगर चुनाव में खड़े हो तो हमको लोग जीतने देगा या नहीं, अभ्यर्थी तय करेंगे ना। लेकिन यहाँ होता क्या है कि अंत समय में वो अपने अपने जात को देकर वोट करेंगे, हम कितना भी लड़े या कोई कितना भी लड़ ले, वहां पर वो क्लियर नहीं होता। आप मानते हैं कि अभी भी बिहार में जो है जातीय फैक्टर देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है। जाति क्या, यहाँ तो पैसे का खेल चल रहा है, समाजवाद का चोला ओढ़े हुए हैं लोग, कई लोग हैं, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, क्या करते हैं, जितना सीट दीजिएगा पहले पूरा परिवार को दे देते हैं टिकट, अब बचेगा तो उसको बेच देते हैं। तो इनका खेल इसी प्रकार से चलेगा। हम लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि बिहार सरकार किसी की भी बने, चाहे महागठबंधन की चाहे एनडीए की, युवाओं के हक में कोई विशेष काम नहीं हुआ है। धोखा देकर षड्यंत्र रचकर इनका वोट आपने किसी प्रकार से पा लिया, लेकिन जब अधिकार और हक की लड़ाई के लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो छात्र के ऊपर ऐसे लाठीचार्ज होता है जैसे भेड़ बकरी के जिसे मारा जाता है। अच्छा, ये सब जो घोषणाएं हुई है ये चुनाव में क्यों है, चुनाव से पहले क्यों नहीं हुई? चुनाव के एकदम जस्ट नजदीक दोनों जो है, आरजेडी हो या जेडीयू हो, कोई भी हो, चुनाव से जस्ट पहले घोषणा की, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा तेजस्वी यादव कब किए थे, जब पूरी चुनाव प्रक्रिया सूचना जारी हो गई तब 10 दिन पहले तो ट्वीट कर देते। हमने जब पिछला प्रोटेस्ट सितंबर में किया था उस दिन कर देते, तो आपको करना तो है नहीं, ये बस मुद्दे को बचा के रखना है ताकि इनका हम वोट किसी प्रकार से पाले। अभ्यर्थियों के ऊपर दोनों सरकार, चाहे महागठबंधन की हो चाहे एनडीए की हो, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कराया है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग सड़क पर उतरे थे और उतरेंगे, सरकार किसी की भी बने। लेकिन इतना जरूर है कि अभ्यर्थियों से बार बार अपील किया जा रहा है कि आप बेहतर विकल्प के तौर पर अच्छे प्रत्याशी का चयन करें, चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन जो युवा के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए लड़ने वाला आदमी हो, उसको जरूर चुनाव जिताकर सदन में भेजे, तभी बिहार की भलाई है या किसी भी प्रदेश की भलाई है। हम लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि सरकार 14 तारीख के बाद जरूर 18-20 तक बन जाएगा, लेकिन उसके बाद जितनी भी समस्या होगी अभ्यर्थियों की, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव तो जनता तय करेगी ना, मैंडेट तो, असली पावर तो जनता में है। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। बदलाव गर्मी के बाद ठंडा, ठंडा के बाद गर्मी, बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए और होगा बदलाव, ऐसा उम्मीद है। लेकिन जनता तय करे कि क्या चाहती है जनता। अच्छा, दूसरे चरण की मतदान है, बस छोटा सा संदेश युवाओं को क्या देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देंगे कि आप मतदान केंद्रों पर जाएं, प्रत्याशियों का चयन करें, पहले चयन करके जाएं। अगर उसमें से भी अच्छा विकल्प नहीं आता है तो एक और विकल्प है ईवीएम में, उसका नाम है नोटा। नोटा पर बटन दबा के आप उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद थे। आज दूसरे चरण की जो है वो मतदान है और 14 तारीख को ये पता चल जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और युवा किसके साथ जाए, ये सौरभ जी ने जो है वो क्लियर कर दिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।